एक परिवार की कल्पना करो। वो पैसे कमाते हैं, वो खाने, कपड़ों और दूसरी जरूरतों पर पैसे खर्च करते हैं। बजट उनके पैसों के लिए एक प्लान की तरह होता है। राष्ट्र बड़े परिवारों की तरह होते हैं। उन्हें सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाने की जरूरत होती है। उन्हें टैक्स से पैसे मिलते हैं। एक राष्ट्रीय बजट ये होता है कि वो इस पैसे का उपयोग कैसे करने की योजना बनाते हैं। बजट के बिना चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, पैसा बर्बाद हो सकता है, जरूरी चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता है। इसलिए बजट महत्वपूर्ण है। वो राष्ट्रों को अपने पैसे का सही उपयोग करने में मदद करते हैं। प्राचीन काल में भी लोग बजट को समझते थे। शक्तिशाली मिस्रवासियों के बारे में सोचो। उन्होंने पिरामिड बनाए, लेकिन उन्हें उनके लिए भुगतान करने के लिए एक योजना की आवश्यकता थी। उन्होंने अनाज और सोने का रिकॉर्ड रखा। यह एक शुरुआती बजट की तरह था। मेसोपोटामिया में मिट्टी की गोलियां हमें उनके बजट के बारे में बताती हैं। उन्होंने करों से होने वाली आय और मंदिरों पर होने वाले खर्च पर नजर रखी। ये प्राचीन प्रणालियां सरल थीं, लेकिन वो हमें दिखाती हैं कि बजट बनाना एक पुराना विचार है। भारत और चीन का नियोजन का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत में मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था। उन्हें अपने संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक तरीके की आवश्यकता थी। उनके पास कर इकट्ठा करने और खर्च को नियंत्रित करने के लिए प्रणालियां थीं। चीन में हान राजवंश ने बड़ी परियोजनाओं के लिए बजट का उपयोग किया। उन्होंने नहरें और सड़कें बनाईं। उन्होंने अपनी सेनाओं का प्रबंधन किया। बजट ने उन्हें अपने साम्राज्य को चलाने में मदद की। इस्लामी स्वर्ण युग सीखने का समय था। बगदाद में अब्बासिद खलीफा के पास परिष्कृत वित्त था। उन्होंने दीवान नामक प्रणाली का उपयोग किया। यह एक वित्त मंत्रालय की तरह था। उन्होंने आय, व्यय और ऋणों पर नजर रखी। यूरोप में राज्यों ने मध्य युग के दौरान बजट का अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्हें युद्धों और महलों के लिए पैसे की आवश्यकता थी। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, वैसे वैसे बेहतर बजट की आवश्यकता भी बढ़ती गई। इस दौरान इंग्लैंड का राजकोष विकसित हुआ। इससे उन्हें अपने वित्त का प्रबंधन करने में मदद मिली। भाग 5। आधुनिक बजट का जन्म। फ्रांस और अमेरिका ने कार्यभार संभाला। 18वीं शताब्दी में बजट में बड़े बदलाव देखने को मिले। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस ने एक नई बजट प्रणाली अपनाई। इसने पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित किया। इसने अन्य राष्ट्रों को प्रभावित किया। अटलांटिक के उस पार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हो रहा था। उन्होंने अपने संविधान के आधार पर एक बजट प्रणाली बनाई। इसने कांग्रेस को खजाने की शक्ति दी। इसका मतलब है कि वे बजट को नियंत्रित करते हैं। भाग 6। भारत की बजट कहानी, औपनिवेशिक काल से आजादी तक। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के बजट को औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इसका उपयोग ब्रिटिश हितों के लिए किया जाता था। 1947 में आजादी के बाद भारत ने अपनी खुद की बजट प्रणाली बनाई। पहला बजट आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। भारत का बजट दशकों में विकसित हुआ है। यह अब विकास और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है। भाग 7। दुनिया व्यवस्थित हुई। वैश्विक बजट नियम और रुझान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश अधिक आर्थिक स्थिरता चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF बनाया गया था। IMF देशों को उनके बजट और ऋणों का प्रबंधन करने में मदद करता है। यह वैश्विक वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देता है। विश्व बैंक एक और महत्वपूर्ण संस्थान है। यह विकास परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करता है। भाग 8। 21वीं सदी में बजट, नई चुनौतियों का सामना। आज बजट नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, महामारी और वैश्विक संघर्ष सभी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। सरकारों को लचीला और अनुकूलनीय होने की जरूरत है। उन्हें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सतत विकास पर खर्च को प्राथमिकता देनी चाहिए। तकनीक बजट को भी बदल रही है। डिजिटल मुद्राएं, ऑनलाइन लेन देन और डेटा एनालिटिक्स बजट के प्रबंधन के तरीके को बदल रहे हैं। भाग 9। बजट का भविष्य, एक बेहतर कल के लिए योजना। बजट एक पन्ने पर लिखे नंबरों से बढ़कर होते हैं। वे हमारे मूल्यों और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब हैं। एक अनिश्चित भविष्य का सामना करते हुए बजट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे हमें वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करेंगे। अतीत से सीखकर और वर्तमान के अनुकूल ढलकर हम एक अधिक टिकाऊ
और न्याय संगत भविष्य बनाने के लिए बजट का उपयोग कर सकते हैं।